सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम शिरडी आना चाहते हो और मैं जल्दी ही शिरडी बुला लूँगा। किसी को शिरडी जाते देखकर तुम्हारी आंखें जो नम होती है ना, मैं देखता हूँ और मैं तुम्हें एहसास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे घर में हूँ, लेकिन तुम्हारा मन बेचैन है शिरडी आने के लिए। जल्दी ही वो इच्छा मैं तुम्हारी पूरी कर दूँगा। और जो इतने दिनों से देर हुई है ना शिरडी आने के लिए, इसका कारण शायद तुम समझ जाओगे। तुमने मुझसे कुछ बोला था और वो अभी पूरा नहीं हुआ। जैसे वो कार्य पूरा होता है, मैं तुम्हें शिरडी बुला लूँगा। शिरडी आने के बाद तुम्हें एक नई अनुभूति भी देने वाला हूँ और तुम जल्दी ही आओगे, जल्दी ही तुम शिरडी आओगे। निराश मत हुआ करो। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, घर के किसी कार्य को लेकर के जो तुम्हारे मन में बेचैनी चल रही है ना, अपने मन को शांत करो। और जब मन शांत करोगे ना, सभी रास्ता दिख जाएगा। घर के किसी सदस्य को लेकर के जो तुम्हारे मन में परेशानी बनी है ना, कब और कैसे ये सब चीज़ें सही होंगी, ये हालात कैसे सही होंगे, ये जो मन में चिंता और डर समाया हुआ है ना, डर और चिंता को मन से निकाल दो। मैं हूँ और समय के साथ सब सही कर दूँगा, भले ही देर लगे। मैं नहीं कहता हूँ कि जल्दी वो होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं होती हैं भाग्य में, वो मैं देता हूँ, तो वो समय लगता है। समझ गए हो ना? समय लगेगा, लेकिन वो सब कुछ होगा जैसा तुम चाहते हो। और कोई भी रास्ता हो, अगर कोई घर का सदस्य गलत रास्ते पे भटक रहा है, सही रास्ता उसे नहीं मिल पा रहा है और तुम चाहते हो कि सही रास्ता मिल जाए, तो वो भी सब हो जाएगा। लेकिन हाँ, तुम उसके पीछे बार बार परेशान मत हो कि तुम उसे समझाओ। समय के साथ समय उसको सीख दे देगी। तुम क्यों परेशान हो? तुम समझाने में परेशान हो कि वो सही रास्ते पर चले। तुम्हारे समझाने से कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ और तुम अपने कर्म करो। अपने कार्य जिस तरह से कर रहे हो करते चलो। किसी के पीछे बार बार समझाना, बात करना, उसको सही रास्ता दिखाने की तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगा। वो तुम्हें गलत समझ रहा है और जब तक तुम शांत होकर के बैठोगे नहीं, तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा। समझ गए हो ना? जानता हूँ सबके प्रति बहुत लगाव है, सबकी बहुत ध्यान रखते हो, सबका ख्याल रखते हो, लेकिन कभी कभी मौन की भाषा भी लोग समझते हैं। तो तुम्हें मौन होने की ज़रूरत है, चुप होने की ज़रूरत है। सब कुछ सबके समझ में आ जाएगा। इस तरह से चीखने चिल्लाने से और नाराज़ होने से कुछ भी नहीं हासिल होगा। समझ गए हो ना? मन को शांत करो और जो जैसा चल रहा है धीरे धीरे चलने दो। समय के साथ सब सही कर रहा हूँ। और तुम आज जिस तरह से मेरा श्रृंगार और स्नान कराया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तुम विशेष व्रत करना चाहते हो किसी कार्य के लिए, अवश्य करो। उसमें तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। जिस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हो और उसके लिए जो विशेष पूजा व्रत उद्यापन करना चाहते हो, करो, सफलता मिलेगी। घर का माहौल तो शांत रहता है, लेकिन तुम्हारा मन कभी कभी बेचैन रहता है। तो अपने मन को शांत करो, खुश रहा करो और छोटी छोटी खुशियों में खुश होने की कोशिश किया करो। हो सके तो परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का जो समय मिल रहा है ना, उसका उपयोग करो। परिवार के साथ, कुछ अपनों के साथ बाहर जाने का जो विचार चल रहा है ना, अवश्य बनाओ। और तुम अगर ये सोचो कि तुम शिरडी नहीं आ पा रहे तो कहीं ना जाओ, ऐसा नहीं। समय मिले तो जहाँ भी तुम्हें मिल रहा है जाने को जाओ। मैं तुम्हारे तो साथ रहूँगा। समझ गए हो ना? परिवार के साथ रहो, समय बिताओ और जो नाराज़गी है, जो गलतफहमी है, वो भी दूर हो जाएगी। खुश रहो और मुस्कुराते रहो।